साथियों नमस्कार। साथियों, कल हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारे देश के अंदर जो लोकतंत्र में जो आंदोलनरत या आंदोलनजीवी जो लोग हैं वह परजीवी लोग होते हैं। यानी कि जरिया आंदोलन के उनकी दैनिक ज़रूरतें पूरी होती हैं, यानी कि उनका धंधा बन गया एक तरीके से। ऐसा कहना हमारे देश के प्रधानमंत्री का था। लेकिन हमारे देश ही नहीं, हमारे विदेश में भी क्या अब तक जो आंदोलन हुए हैं वे सारे परजीवी रहे हैं और लोकतंत्र मूल्यों के आधार पर असहमति दर्ज कराना नागरिक का संवैधानिक अधिकार भी है और लोकतांत्रिक अधिकार भी है। अगर हमारे नज़रिए से अगर हम देखें तो आंदोलनजीवी परजीवी नहीं है, वो एक लोकतांत्रिक जीवी लोग होते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आंदोलनजीवी लोगों को जो परजीवी बताया है, मैं उस बयान की निंदा करता हूँ। यह बयान उनके द्वारा दिया गया सही नहीं है उनके पद के अनुरूप। अगर हम आंदोलन की बात करें तो हम अगर पिछली तत्कालीन जाएंगे हम पुराने समय में, तो आप देखिए जॉर्ज वॉशिंगटन जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने 1765 से लेकर के 1783 तक एक बड़े पैमाने पर आंदोलन किया। युद्ध भी हुए, लोग भी मारे गए। तब कहीं जाकर के 4 जुलाई 1776 में अमेरिका को आज़ादी मिली और जॉर्ज वॉशिंगटन वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो वह भी एक आंदोलनजीवी थे। क्या उनको हम परजीवी कह सकते हैं? उसके बाद हम नेल्सन मंडेला से शायद विश्व का ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो वाकिफ़ नहीं होगा, हर व्यक्ति उनसे वाकिफ़ है। उन्होंने अपने जीवन काल के 27 वर्ष जेल के अंदर काटे। वो क्यों? सिर्फ रंग भेद की नीति के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन किया उन्होंने। तब कहीं जाकर के 1990 में उनको आज़ादी मिली, रंग भेद नीति से समझौता हुआ और वह अफ्रीका के नए राष्ट्रपति बने और उनको नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया संयुक्त राष्ट्र महासंघ की ओर से, और हमारे भारत सरकार की ओर से भारत रत्न भी दिया गया उनको। तो क्या उन्हें हम परजीवी कहेंगे? उसके बाद फिर आंग सूची, जो उस जमाने का रंगून बर्मा आज म्यांमार है, वो आंग सूची ने अपने जीवन काल के 20 वर्ष जेल में बिताए हैं सिर्फ लोकतंत्र की बहाली के लिए। क्या वह महिला परजीवी थी जिसने लोकतंत्र की बहाली के लिए 20 वर्ष जेल में बिताए? लास्ट 2012 में उनको बहाली मिली और म्यांमार की सत्ता की प्रमुख बनी वो। आज फिर हालात ऐसे हैं वहाँ कि सत्ता सेना के हाथ में, वह अपदस्थ हैं और नज़रबंद हैं। तो आज बर्मा के अंदर या म्यांमार के अंदर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं लोकतंत्र की बहाली के लिए, क्या उनको परजीवी कहा जा सकता है? चलो ये तो इंटरनेशनल लेवल हो गया, लेकिन अगर हमारे देश के अंदर ही आवें, 9 फरवरी 1973 गुजरात मोरबी का एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज, मात्र मैथ्स की 20% कॉस्ट बढ़ाने पर छात्रों ने एक आंदोलन किया और आंदोलन बढ़ते बढ़ते आंदोलन इतना बढ़ गया कि 7 जनवरी 1974 को बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, राष्ट्रपति शासन लगा, 100 लोग मारे गए, 3000 घायल हुए, 8000 जेलों में बंद किए गए। और जो
9 फरवरी 1973 को जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उस आंदोलन का नाम था नवनिर्माण आंदोलन, और उसके महासचिव थे माननीय दामोदर दास नरेंद्र मोदी। सोचिए, जो आज अपने आप से जो लोकसभा के अंदर जो बॉर्डरों पर किसान बैठे हुए हैं, जो आंदोलन जीवी लोग उनके समर्थन में हैं, उनको वह परजीवी कह रहे हैं। लेकिन 9 फरवरी 1973 को जो मात्र मैस के खाने 20% खाने पर बढ़ोतरी को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ था, उस आंदोलन को 1 वर्ष तक खींचने वाले नवनिर्माण आंदोलन के महासचिव हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही थे, और यहीं से उनको आरएसएस में बहुत बड़ी पोस्ट मिली थी, और इसी को लेकर के उनको इनाम 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, वो ये उनका नाम था। जो क्या हम उन्हें परजीवी कहेंगे कि छात्रों का आंदोलन से उनकी जो राजनीति चमका कर वो सीएम बने और आरएसएस में महासचिव भी बने, वो नवनिर्माण आंदोलन के महासचिव बने, वो तो वह भी परजीवी होंगे। उनको भी इनाम में मिला है, उन्होंने भी अवसर नहीं खोया, गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 3 बार मुख्यमंत्री बने। उसके बाद अन्ना का आंदोलन, उसमें केजरीवाल निकले और मुख्यमंत्री बने, और हमारी पूर्व दिल्ली की महिला एसपी डीजीपी जिनको हम कहेंगे, वो भी आज एक स्टेट की राज्यपाल बन के बैठी हुई हैं, वह भी अन्ना का आंदोलन से निकली। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, ये सब जेपी का आंदोलन से निकले। तो क्या ये सभी परजीवी हैं? नहीं, सभी परजीवी नहीं है। इन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है और आंदोलन को सफल बनाया है। लोगों ने इनको चाहा, तब इनको आगे बढ़ाया। जब हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री एक छात्र आंदोलन के हिस्सा बन सकते हैं बड़े पैमाने पर, और 1 वर्ष उस आंदोलन को चला सकते हैं, तो क्या किसानों के लिए जो आज आंदोलन जीवी लोग हैं, क्या वो समर्थन भी नहीं कर सकते? उनको इस तरीके से इस लोकतंत्र में निंदा की जा रही है, और जो भी हमारे देश के संघीय सरकार के चीफ के द्वारा यह उनका बयान बेहद ही निंदनीय है, और हम ऐसे बयानों की निंदा करते हैं। और रहा सवाल आंदोलनरत का, तो हम दलित लोग हमेशा से ही हर चीज़ में आंदोलित रहे हैं, चाहे स्कॉलरशिप का मामला हो, चाहे जाति भेद का मामला हो, चाहे किसी भी तरीके का मामला हो, हम तो हमेशा से आंदोलनरत रहे हैं और आंदोलनरत रहेंगे। और इस लोकतंत्र में असहमति नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, और असहमति दर्ज कराने को आंदोलन नहीं कह सकते, और वो भी परजीवी। तो साथियों, मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो परजीवी बयान दिया गया आंदोलन जीवी को, उस बयान की निंदा करता हूँ। और अगर 9 फरवरी 1973 को जो नवनिर्माण आंदोलन चला और उसके महासचिव माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, तो क्या उस समय परजीवी थे? क्या इनका स्वार्थ था कि उस स्वार्थ सत्ता के लिए 3 बार सीएम बने? मौजूदा सत्ताधीशों को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए, और आंदोलन जीवी जो भी हैं उनके देश के नागरिक हैं, उनको उन्हें समझना चाहिए। देश छोड़कर वो जाएंगे कहाँ? वो अगर असहमति दर्ज करा रहे हैं तो उनके असहमति को स्वीकार करना चाहिए, और ये तीनों काले कानून वापस किए जाने चाहिए, और आने वाले भविष्य में कभी भी आंदोलनरत जीवी जो लोग हैं उनको परजीवी कहने से बचना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, जय भारत। मैं अपनी बातें यहीं पर खत्म